हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का अकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी स्पर्श 2 पाठ 4 मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, उसके पदों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में पहले थोड़ा जानते हैं। गुप्त जी का जन्म जो था, मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चीड़गांव में हुआ था सन 1886 में। और उनके पिता सेठ रामचरण थे, जो कि एक श्रेष्ठ कवि थे, और इनका देहांत हुआ था सन 1964 में। सन 1964 में मृत्यु हुई थी और 1866 झांसी के चिड़गांव में इनका जन्म हुआ था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। संस्कृत पर भी इनका प्रभाव है। ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां साकेत, यशोधरा, जयद्रथ पद। इनके पिता रामचरण दास कवि थे और छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। इसमें जो है, इस कविता के माध्यम से इन्होंने जो है मनुष्य के बारे में बतलाया है कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे अपनी मनुष्यता को दिखानी चाहिए। तो सही मायने में मनुष्य कौन है, इस बात पर यहाँ जोर दिया गया है। कौन मनुष्य कहलाने के लायक है, इस कविता के माध्यम से उन्होंने यही दर्शाने की चेष्टा की है। तो चलिए उनके पदों को देखते हैं। पहला पद है, विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पहले हम इसमें कुछ वर्ड्स को देखते हैं। मर्त, मर्त मीन्स होता है मृत्यु। उसके बाद यों मीन्स होता है ऐसे। वृथा, वृथा मीन्स होता है बेकार। ठीक है। आपके मीन्स होता है आपके मीन्स होता है अपने लिए। पशु प्रवृत्ति मीन्स पशु की तरह प्रवृत्ति, यानी जो पशु की तरह व्यवहार करे। आप यहाँ 2 बार कहा गया, इसका मतलब होगा केवल अपने लिए। तो इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी इसमें बोला जाएगा आपके परीक्षा में कि इस पद का सप्रसंग व्याख्या करें। तो सप्रसंग जब व्याख्या करने के लिए पूछा जाए तो प्रसंग पहले लिखेंगे, तब व्याख्या लिखेंगे। तो प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। यहाँ से यहाँ तक सारे पदों में प्रसंग एक ही होगा। एक नया लाइन इसमें यह ऐड होगा कि इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। अब इसी पंक्ति को हम लोग व्याख्या में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका व्याख्या देखते हैं। उस आदमी का जीना या मरना अर्थहीन है, यानी बेकार है, जो अपने स्वार्थ के लिए जीता या मरता है, जो सिर्फ अपने लिए जीता या मरता है। जिस तरह से पशु का अस्तित्व सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए होता है, पशु जो होते हैं सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए जीते हैं, मनुष्य का जीवन वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब पशु की तरह नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन जीने वाले कब जीते हैं और कब मरते हैं, मतलब जो सिर्फ अपने लिए जीता है उसका वो कब जीता है या कब मरता है कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमें दूसरों के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। साथ में हमें यह भी एहसास होना चाहिए कि हम अमर नहीं हैं। इससे हमारे अंदर से मृत्यु का भय चला जाता है। तो ये इसकी व्याख्या थी। अगला पद देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें भी कुछ वर्ड्स देखते हैं। उदार, उदार का मतलब होता है महान। बखानती, बखानती का मतलब होता है बखान करना या गुणगान करना। ठीक है। धरा मीन्स होता है धरती, धरा मीन्स धरती। कृतार्थ मीन्स होता है ऋणी या आभारी। सजीव मीन्स होता है जीवित। ठीक है। कूजती मीन्स होता है करना। समस्त मीन्स पूरा या सभी। अखंड, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके। असीम मीन्स पूरा। विश्व मीन्स विश्व।
तो इसमें भी प्रसंग यहाँ से यहाँ तक एक ही होगा। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करते हैं उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस व्यक्ति की आभारी रहती है। मतलब अपने पूरे जीवन में जो दूसरों की चिंता करते हैं उस महान व्यक्ति के बारे में उसकी कथा का गुणगान जो है पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस व्यक्ति की ऋणी होती है, आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है वह व्यक्ति सच में मनुष्य कहलाने के योग्य है। अब अगला पद देखते हैं। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिए किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ देखते हैं कुछ वर्ड्स। क्षुधार्थ मीन्स होता है भूख से परेशान। करस्त मीन्स हाथ की। करस्त थाल मतलब हाथ की थाल, हाथ की थाली। परार्थ मीन्स होता है पूरा। अस्थिजाल मीन्स हड्डियों का समूह, जो हमारे शरीर में हड्डियों का समूह है अस्थिजाल। उसी नर क्षितिज जो है उसी नर देश के राजा शिवी को बोला गया है। सहर्ष, सहर्ष मीन्स होता है खुशी से। शरीर चर्म मीन्स शरीर का कवच। अनित्य देह मीन्स नश्वर शरीर, हमारा शरीर जो है वो अनित्य देह है, नश्वर शरीर है जिसका अंत निश्चित है। अनादि जीव मीन्स होता है मनुष्य। इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। तो इस पद में जो है मैथिली शरण गुप्त ने कुछ व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें युगों युगों तक मतलब आज तक याद किया जाता है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। भूख से अब कुछ उदाहरण देखिए। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, और महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उसीनर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। तो इस पद में जो है बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं जिसमें बहुत सारा उदाहरण भरा पड़ा है, जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है दूसरों के लिए जिया था, त्याग दिया था। जैसे उनमें एक उदाहरण रतिदेव का है जो भूख से परेशान थे और उनके पास आखिरी थाली भी वो भी दान कर दिए थे। दधीचि, महर्षि दधीचि जो थे ये ऋषि थे, वो अपने पूरे शरीर का हड्डी ही दे दिए थे, वज्र बनाने के लिए दान कर दिए थे। और उसी नर देश के जो राजा शिवी हैं सिर्फ कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का पूरा मांस दान कर दिए थे। वीर कर्ण ने खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर तो नश्वर है, तो इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरते हो, क्योंकि मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए अपने को त्याग देता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें भी यहाँ जो है देखिए बुद्ध का उल्लेख है, मतलब महात्मा बुद्ध का उल्लेख किया गया है इस पद में। तो हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। सहानुभूति, सहानुभूति मीन्स होता है दया या करुणा, ठीक है। महाविभूति मीन्स होता है सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता मीन्स बस में करने वाला। मही मीन्स होता है ईश्वर या भगवान। विरुद्ध भाव मतलब होता है विरुद्ध होना, खिलाफ होना। और उदार मीन्स होता है दयालु, ठीक है।
तो इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध, देखिए यहाँ बुद्ध का आया जिक्र, महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। देखिए दया है ना, दया प्रवाह, इसका व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख देखा नहीं गया तो वे लोक कल्याण के लिए संसार के नियमों के विरुद्ध चले गए, फिर भी पूरा संसार उनके सामने झुकता है। उनके दयाभाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, यानी दूसरों के का उपकार करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। अगला पद देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ मदांध मीन्स होता है घमंड, ठीक है। तुच्छ मीन्स होता है बेकार या बहुत छोटा यानी बेकार। सनाथ मीन्स होता है जिसके अपने का साथ, जिसके पास अपनों का साथ हो। अनाथ मीन्स होता है जिसके पास किसी का साथ नहीं होता है। त्रिलोकनाथ मीन्स होता है ईश्वर। दीन बंधु मीन्स भी ईश्वर होते हैं। और अधीर मीन्स होता है उतावलापन यानी जल्दबाजी। तो इसमें कहा गया है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, यानी कि संपत्ति में, वित्त में, संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, मतलब ईश्वर उसके साथ है। कौन यहाँ अनाथ है? तो किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए क्योंकि ईश्वर सबके साथ हैं। अब इसका व्याख्या देखते हैं। कभी कहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, मतलब घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है। क्योंकि कभी कहते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, कोई भी तो नहीं, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। इसमें कहा गया है कि कभी भी अपनी संपत्ति पर या नाम पे, यश पे घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि अपने तो कभी भी साथ छोड़ देते हैं लेकिन ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके साथ हैं। वह बहुत दयावान है, उनका हाथ सबके ऊपर रहता है। कभी कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत यश है, सबका साथ है। ये उतावलापन बहुत खराब होता है, वो भाग्यहीन मनुष्य की पहचान है। क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। अगला पद देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम का और सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ कुछ वर्ड्स देखते हैं। अनंत मीन्स होता है जिसका कोई अंत न हो। समक्ष मीन्स सामने। परास्वावलंब मीन्स होता है एक दूसरे का सहारा। अमर्त अंक का अर्थ है देवता की गोद। और अपंक मीन्स होता है कलंक रहित, जिसके ऊपर कोई कलंक न हो। यो मीन्स होता है यहाँ इस तरह, ठीक है। तो इसका प्रसंग वही होगा। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जो कि ये सारे पद का प्रसंग यहाँ से यहाँ तक सेम ही है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कलंक रहित रहने व दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं, जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं रहता है। और जो दूसरों का सहारा बनते हैं, देवता भी उनका स्वागत करते हैं, उन्हें अपने गोद में बिठाते हैं। तो इसका व्याख्या देखते हैं। कभी कहते हैं कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं, जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कभी कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करेगा तो देवता उसे अपने गोद में बिठाएंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है
जो मनुष्यों का कल्याण करे और परोपकार करे। अगला पद देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बंधु मीन्स यहाँ होता है भाई, विवेक में समझ, स्वयंभू, स्वयंभू मीन्स होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, ठीक है। अंतरैक्य मीन्स होता है आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता। प्रमाणभूत मीन्स होता है साक्षी। व्यथा मीन्स होता है दुख या कष्ट। तो इसका प्रसंग प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, यानी हम लोग सब एक, हम लोगों का पिता यानी ईश्वर एक है, हम लोग उन्हीं की संतान हैं। अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, ठीक है। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कवि कहते हैं प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के फल से प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कभी कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीवन बेकार है, क्योंकि मनुष्य वही है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तड़े, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ अभिष्ट का मतलब हो जाएगा इच्छित, जो हम चाहते हैं। मार्ग मीन्स रास्ता, सहर्ष मीन्स अपनी खुशी से, विपत्ति मीन्स होता है संकट या बाधा, विघ्न मीन्स भी होता है बाधा। अतर्क मीन्स होता है तर्क से परे, जिसका कोई तर्क ही ना हो। सतर्क मीन्स होता है सावधान, और समर्थ मीन्स होता है संभव या सक्षम। तो इसका प्रसंग होगा। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी समाज की उन्नति संभव है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधा आए तो उन्हें हटाते जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव नहीं बढ़े। कभी कहते हैं कि जो हम अपनी इच्छा से मार्ग चुने हैं कि हमको इस पर चलना चाहिए, उस पर हमको खुशी खुशी चलना चाहिए। यदि कोई संकट या बाधा आए तो उन्हें हटाना चाहिए, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आपस का जो संबंध है वो नहीं बिगड़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि दूसरे मनुष्यों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करें, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो अपनों से पहले दूसरों के कष्टों की चिंता करता है। तो इस तरह मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य के बारे में बतलाया है कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे अपनी मनुष्यता दिखाना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों को भी लिया है। भगवान बुद्ध के बारे में बोला है, उनके दया और परोपकार को गिनवाया है। महर्षि दधीची, वीर कर्ण, सबका उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे वो लोग दूसरों के लिए जिए और आज तक उन्हें युगों युगों तक उन्हें याद किया जाता है। तो इस तरह से मनुष्य को अपनी मनुष्यता यानी दूसरों के बारे में सोचना, उनको कभी दरकिनार न करना, उनके बारे में भी सोचना, इस तरह से उनको अपनी मनुष्यता दिखाने के लिए प्रेरित किया गया इस पद के माध्यम से। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। धन्यवाद।